Be free in Jesus' name. तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने बीमार हैं अपनी बॉडी पे हाथ रखो और रिसीव करो तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस आज इनके शरीरों के अंदर एंटर करे और ये हील हो जाएं पूरी रीति के साथ। राइट नाउ तेरी आग की आंधी इस चर्च में चले अभी, और ब्रांचेस और ऑनलाइन तेरी आग की आंधी चले। खुदा बाप अपने हाथों को उठा लो। वॉलंटियर्स 5 मिनट होंगे दुष्ट आत्मा वाले लोगों को आगे लेके आने के लिए। मैं स्पिरिट को देख रहा हूं, आज वो तैयार है आपको अशुद्ध आत्माओं से आजाद करने के लिए। अगर आप स्ट्रेचर पे हैं, व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों में हैं, रोगी हैं, कोड़ी हैं, आप कोई भी तरह के रोग के दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, मैं कमांड करता हूं वो सारी चेन्स ब्रेक हो जाए, टूट जाए इन जीसस नेम। सारी चेन्स ब्रेक हो जाए, रोगों की ब्रेक करते हैं, दुष्ट आत्माओं की ब्रेक करते हैं, बंधनों की ब्रेक करते हैं, पागलपन की ब्रेक करते हैं, गरीबी की ब्रेक करते हैं, सारी चेन्स ब्रेक करते हैं, सारी चेन्स ब्रेक टूट जाए यीशु के नाम में। सारी चेन्स टूट जाए, ब्रेक करते हैं, डेविल, ब्रेक करते हैं। ऐ शैतान, ऐ शैतान, ऐ शैतान, अपना हाथ उठा और निकल जा। इस शरीर को छोड़। खाली कर, खाली खाली कर इसे, निकल, खाली कर निकल, अभी निकल, राइट नाउ। निकल, होली गोस्ट, फायर, 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 Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, ऐ शैतान निकल, ऐ शैतान निकल, तेरी बॉडी से, निकल, ब्लड से, Out. हड्डियों से, Out. तेरी बॉडी से, Out. ब्लड से, Out. हड्डियों से, Out. तेरे माथे से, हाथ से, ब्रेन Out. से, पेट से, Out. Out, 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 होली गोस्ट, fire, ऐ शैतानी आत्मा, मैं आग फेंकता हूं तुझ पे, अरेस्ट कर दे तेरे को। ऐ दुष्ट आत्मा, फायर फेंकता हूं मैं, फायर फेंकता तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे ब्लड पे, तुम्हारी हड्डियों पे, प्यूरिफाई हो जाए। शैतान out, Satan out, 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 Come out! out, निकल जा। out, होली गोस्ट, fire, होली गोस्ट, fire, होली गोस्ट, fire, होली गोस्ट। fire, ऐ जादू, ऐ टोने, ऐ जादू टोने की आत्मा out, निकला। out, यीशु के नाम में इन बॉडीज को छोड़, खाली कर दे, निकल जा यीशु के नाम। out, अशुद्ध आत्मा, डर की आत्मा, out, एक्सीडेंट की आत्मा, out, निकला यीशु के नाम में, out, निकला। out, आग फेंकता हूं, होली गोस्ट की आग, पवित्र आत्मा की अग्नि तुम्हारी बॉडी पे, शैतान सताया जाए, तुम्हारे ब्लड पे, हड्डियों पे, हार्ट पे, किडनीज पे, लीवर पे, ब्रेन पे, तुम्हारे बिजनेस पे, फाइनेंस पे, चर्च पे, तुम्हारी बॉडी पे, अंगों के ऊपर। रिसीव होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, होली गोस्ट फायर। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 receive fire, fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. यीशु मसीह का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं घोषणाएं करूं, यीशु के नाम में तुम शैतानी आत्माओं के चंगुल से आजाद हो। यीशु के नाम में तुम बीमारियों से आजाद हो। यीशु के नाम में तुम रोगों से आजाद हो। In the name of Jesus,
In the mighty name of Jesus. तुम्हारे शरीर दुष्ट आत्माओं से आजाद हैं आज से। तुम्हारी बॉडी दुष्ट आत्माओं से आजाद है आज से। जो नशा करते हैं, अभी भी नशा करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें। एक नशा करने वाला शरीर यीशु के लिए बड़े काम नहीं कर पाएगा। एक नशा करने वाला शरीर शारीरिकता के नीचे है। मैं कमांड करता हूं, नशे की सारी तलब, नशे की सारी आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाए और फ्री हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं बोलता हूं, शब्दों को शब्द बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्द क्रिएट करते हैं। मैं यीशु के नाम में इन शब्दों की घोषणा करता हूं पवित्र पुलपिट से। जो नशा तुम करते हो, तुम्हारी बॉडी पर अब वो फलेगा नहीं। तुम्हारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें कड़वा लगेगा, तुम बीमार होगे, लेकिन उस नशे को अब तुम छोड़ दोगे। वो नशा भाई क्या एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और जो चूल्हे थे उन्होंने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, पूरी तरह से हिल चुके थे और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय इस भाई ने खुद चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इस तरह से अपोस्टली, ये जो भाई है 3 हफ्ते से अपोस्टली, इनके जो पैर थे वो पूरी तरह से स्वेल हो चुके थे और बुजुर्गों की तरह कुबड़े होकर चलते थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय आज खुद बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टली, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन की जो शादी थी 27 मार्च 2019 को हुई। उसके बाद इनका 2020, 21, 22 में और 23 में 5 बार ये प्रेग्नेंट हुए। पांचों बार इनके बच्चे जो थे वो पेट के अंदर ही मर गए थे। और 6वीं बार जब ये प्रेग्नेंट हुए, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके 3 घंटे के बाद उसकी भी डेथ हो गई। यानी इनके टोटल 6 बच्चे मर चुके थे। और जब डॉक्टर ने चेक किया इनको, डॉक्टर ने बोला कि आपका जो यूट्रस है वो बायकॉर्नेट यूट्रस है, यानी उसकी जो शेप है वो नॉर्मल नहीं है और आपके यूट्रस में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है। आपका यूट्रस जो है वो हार्ट की शेप के जैसा है और वो क्लैप्स की तरह हो चुका है। और इस अवस्था में बेबी ठहरना ये पॉसिबल नहीं है। 5 डॉक्टर चेंज किए, 5 साल लगातार इन्होंने हॉस्पिटल चेंज किए। क्योंकि आपने लिखा है कि बच्चे को जो ऑक्सीजन था वो नहीं पहुंचता था और ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता था। जी पापा तो जी। आप प्रेग्नेंट तो हो सकती थी, लेकिन हाँ। आपका बच्चा बच नहीं सकता था। क्योंकि आपके यूट्रस की शेप डिफरेंट होने के कारण और वो बे शेप हो गया था, इसलिए ऑक्सीजन लेवल और ब्लड फ्लो पहुंचता नहीं था। ये आपका मेडिकल रीजन था कि आपका बेबी हाँ। जब भी पेट में होता था वो मर जाता था। 6 आपके मिसकैरेजेस हुए। जी पापा जी। ओके। और अपोस्टली उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस का ऑपरेशन करवा लो, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। लोग इनको बोलते थे कि तू कभी मां नहीं बन सकती है। और जो भी औरतें इनके साथ संगति में बैठती थी वो इनको बोलना शुरू कर दिया कि हमें तेरा परछाई भी हमें तेरी नहीं चाहिए, कहीं तेरा परछाई हमारे बच्चों के ऊपर ना पड़ जाए। इनके हस्बैंड जो थे अपोस्टली, वो 2018 से ही अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने इनको बहुत बार बोला कि तू मेरे साथ चर्च में चल, पर ये विश्वास नहीं करती थी, कहती मैंने नहीं जाना। पर 2024 में इन्होंने मन बनाया कि मैं चर्च जाऊंगी। जब चर्च में आए, गवाहियों को सुना, विश्वास हुआ। आपके हस्बैंड क्रिश्चियन थे पहले से ही, आप बिलीव नहीं करती थी? जी पापा जी, लेकिन काम करती थी, ज्यादा नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा ही करती थी बस। और आपके तब मिसकैरेजेस होते जा रहे थे और एक दिन फिर आपने फैसला किया जब 5-6 मिसकैरेज हो गए कि अब आप 2024 में चर्च आना शुरू करेंगी। जी पापा जी। ओके, फिर क्या हुआ? और अपोस्टली उस दिन ये 2024 में जब ये चर्च में आना शुरू हुए, ये घर से प्रार्थना करके आए थे कि प्रभु तेरा दास आज बेबीज के लिए मेरे लिए स्पेशल प्रार्थना करे। और सेम डे 9 मार्च 2024 को अपोस्टल जी आपने स्पेशल उन बहनों को आगे बुलाया जिनके पास बेबीज नहीं थे और उनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी और मम्मा ने इनके हाथ के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और मिरेकल इनके जीवन में हुआ। प्रेग्नेंट तो ये पहले भी होते थे, उसके बाद प्रेगनेंसी हुई, पर इस बार इनको इतना फेथ हो गया और इन्होंने ये फेथ किया कि परमेश्वर मुझे बेबी देने जा रहा है। बाजार गए, वहां से कपड़े खरीदे, कपड़े के ऊपर शैमुएल नाम भी लिख लिया। इतना भरोसा हो गया और परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी के टाइम सेफ रखा। 6 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ जिसका नाम शैमुएल रखा, परमेश्वर ने उस सुंदर आशीष के साथ इनको ब्लेस किया। जेड़ा ना छड़े कला यीशु दा नाम है, जेड़ा ना छड़े कला यीशु दा नाम है। ऊंची आवाज से कहो हालेलुया।
ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। सुनी टेस्टिमनी। हस्बैंड चर्च के मेंबर थे, वाइफ बिलीव नहीं, थोड़ा थोड़ा बिलीव, थोड़ा थोड़ा मतलब इधर के भी उधर के भी उधर के भी तो उधर के भी उसके परे भी। लेकिन 24 में फैसला किया कि जब डॉक्टर बोल देता है ना कि आपका यूट्रस का शेप ही बेशेप हो गया, वो उस पर ऑक्सीजन नहीं जाती, ब्लड लेवल नहीं जाता, तो बेबी तो हो जाएगा, प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, लेकिन बेबी बचेगा नहीं। और इनका ले हैंड क्लिप निकाला क्या, वो दिखाना हल्का सा, जो था तो जैसा भी है वो दिखाना हल्का सा, जब इन पे ले हैंड हुआ उस लाइन में। और जब ओके, उस दिन ले हैंड हुआ और बिलीव था कि अब मेरे होगा। आपको बिलीव कैसे हुआ? गवाहियां सुन के? पापा जी मैं ना गवाही भी सुनती थी, तो फिर उसके बाद जब ले हैंड हुआ तो विश्वास था कि अब मुझे होगा। हाँ जी पापा जी, जब आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, मम्मा ने जब ऑयल दिया, मैं पेट पे लगाई तो मेरे को एकदम हल्का सा लगा। फिर मैं उसके बाद घर गई पापा जी, फिर घर जाने के बाद मैंने कपड़े खरीदे, फिर उसके ऊपर शामुएल नाम लिखा, फिर मैंने बाइबल के एक पीछे आगे वाले पेज में मैंने वचन लिखे कि परमेश्वर के कलाम भी लिखा है कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है और धर्मी का वंश बचा जाएगा। पापा जी मैं प्रार्थना के समय उसके ऊपर घोषणा करती थी, घोषणा करने के बाद फिर मैं बढ़ती प्रेयर माउंटेन पर प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ी थी। गवाही सुनी, वो वचन जो गर्व के फल के विषय में वायदा करते हैं वो बाइबल के फ्रंट में लिख लिए, और जब भी बाइबल पढ़ती थी वो वचन घोषणा करती थी कि बच्चे यहोवा की ओर से आशीष हैं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। और यहां ले हैंड हुआ, आधा काम हो गया, आधा काम डिक्लेरेशन हुई और विश्वास हुआ कि हां अब जैसे ही ऑयल पेट पे लगा मुझे हल्का फील हुआ। फिर प्रेगनेंसी हुई, पर ये प्रेगनेंसी में अब ये 2 से 3 नहीं थे, ये 4 थे, क्योंकि जीसस इनके सीन में आ चुका था। वो कहता ना आग की भट्टी में, कहता डाले तो 3 थे पर नजर 4 आ रहे हैं, चौथा कौन है? इस बार जीसस इसके संग था। वो यूट्रस जो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा था, शेप में नहीं था, ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा था, और 6 बच्चे मरे। 1-2 मरे हो तो पता करे चलो ठीक हो, चलो हो सकता है कि अभी नई शादी, चलो अब हो गया। लेकिन जब 1 मरा, 2 मरे, 3 मरे, 4 मरे, 5 मरे, 6 मरे, आपको मालूम होता है कि सिचुएशन सीरियस है। अब वो मरा हुआ गर्भ कितने सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, उस गर्भ ने देखो जिस संग है यहोवा देखी से जो पाली है, जिस संग है यहोवा देखी से जो पाली है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है। इतना जोर से हालेलुया का नारा मारो कि शैतान की जड़ें हिल जाए। इतनी जोर से हालेलुया बोलो कि शैतान की नींव हिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल ये भी एक मार्वलस टेस्टमनी है, और कहते हैं लंबे समय से ये चल नहीं पाती थी बच्ची, फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ, बुखार बिगड़ा, सिर का दिमागी बुखार हुआ और कमजोरी, और चल नहीं पा रही थी। आज चर्च में भी उठा कर लेकर आए थे पास्टर स्ट्रेचर पर, और जैसे आज आपने प्रार्थना की है, खुदा की आत्मा ने छुआ, स्ट्रेचर से उठी और अपने आप चल पा रही है। नाल है, नाल है। ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। ये बहन खुद 2012 से पुलिस ऑफिसर हैं और 2 महीनों से कहते हैं इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, किसी को पहचानते नहीं थे। लेकिन जैसे आज चर्च में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय कहते डिप्रेशन छोड़ के गया। कहते मुझे अब लग रहा है कि मेरा कोई है और मैं पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूं। हालेलुया।
ये भी एक ग्रेट मिरेकल खुदा ने किया। ये बहन कहते हैं जब इनके बेबी हुआ तो दोनों के ही इन्फेक्शन लेवल कहते ब्लड में इतना बढ़ गया कि इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो गया, माँ का भी और नए जन्मी हुई बेटी का भी। और डॉक्टर ने कहा कि डेंजरस इंजेक्शंस हैं जो कि 1.5 लाख के आते हैं, जो बॉडी पर साइड इफेक्ट करते हैं, उसके बिना कोई भी इलाज नहीं है, वो दोनों के लगेंगे 1.5 लाख के। और कहते हैं उन रिपोर्ट्स के साथ अपनी बच्ची के साथ ये बहन बीमारी से आज चर्च में आई, बीमारी के साथ। लेकिन कहते जैसे ही लगातार वचन सुना रहे थे, वचन सुनते रहे, अंगीकार करते रहे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, मेरी बेटी चंगी हो चुकी। फायर पे को रिसीव किया बेटी के लिए, अपने लिए, और डॉक्टर की कॉल आई कि आपके वो जो इन्फेक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुका था, जो आपने टेस्ट करने के लिए ब्लड दिया था, आज पूरी तरह से नॉर्मल आया अभी। जे सुन ले यहोवा ते क्या ही बात है। सुनो, मैंने आपको बोला था आपका डॉक्टर खुद आपको कॉल करेगा और बताएगा क्या खाए हो, कहां से आए हो, कौन सी दवाई खाए हो। तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। ये जल्दी तुम सुनने वाले हो अपने इन्हीं कानों से। इन जीसस नेम अनॉइंट कर दो, हमारे कानों को ब्लेस करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक ग्रेट मिरेकल हुआ। ये भाई कहते लंबे समय से ही ये अपना यूरिन पीते थे और साथ में कहते अपने हाथ को काटकर ब्लड पीते थे ये अपना। और कहते थर्सडे बड़ी मीटिंग में कहते मैं विश्वास के साथ चर्च में आया और पास्टर जी आप कहते जब प्रेयर माउंटेन से प्रीच कर रहे थे और प्रेयर कर रहे थे, मैंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव की। और जब घर गया आप इनके दर्शन में आए और इसके लिए प्रार्थना की। कहते उसी घड़ी जब मेरी आंख खुली और मैं उठा, वीरवार की प्रेम माउंटेन प्रीच और आपके दर्शन के बाद कहते मैं पूरी तरह से फ्री हूं। और कहते इन्होंने कोई यूरिन नहीं पिया, कोई ब्लड नहीं पिया, इस गंदी और शुद्ध आत्मा से पूरी तरह से आजाद होकर आज गवाही दे रहे। थैंक यू सो मच आगे आने के लिए और ये गवाही देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत से लोग हैं जो इस स्पिरिट से आजाद हुए, लेकिन बहुत कम हैं जिन्होंने स्टेज पर आकर गवाही दी है। थैंक यू सो मच। खुदा तुम्हें ब्लेस करे और बढ़ाए नई गवाहियां तुम्हें। हालेलुया। पास्टर जी ब्रांचेस से भी खुदा शूरा लोगों को हील करे। सिस्टर आरती है गुरदासपुर ब्रांच से, 1 साल से यूट्रस का रोग था। जैसे फायर प्रेयर मास प्रेयर पास्टर जी आपने की, इनके रसौली बाहर आई और ये पूरी तरह से फ्री हैं। और इसी तरह से अब बोहर ब्रांच से सिस्टर निशा हमारे साथ हैं और कहते या सबको जय मसीह दोस्तों। और यह प्रभु का दास ने प्रार्थना किया, सभी दुष्ट आत्माओं निकल चुकी हैं यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और जितनी गंदी आत्माएं दुष्ट आत्माएं हैं वो निकल चुकी है। और मेरे प्रभु का दास ने ऐसे ऐसे प्रार्थना, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि सभी दुष्ट आत्माएं, सभी लोग निकल चुकी हैं यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि सभी दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं यीशु के नाम से। और जितने गंदी आत्माएं हैं, जितने दुष्ट आत्माएं हैं वो निकल चुकी हैं यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह दोस्तों। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं दोस्तों। और हम विश्वास करते हैं कि जितने भाई बहन बीमार हैं और सभी लोग चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन बीमार हैं वो यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर।